अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीइना तबीबा क़ुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदिन वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उर्से कायदे अहले सुन्नत में हम और आप हाजिर हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार कायदे मिल्लत कायदे अहले सुन्नत के उर्से पाक में शिरकत के लिए जिसके दिल में तड़प होती है कोई ना कोई सूरत बन जाती है और वो हाजिर हो जाता है। हुजूर कायदे अहले सुन्नत को आप में से बहुत सारे खुशनसीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने माथे की आंखों से देखा है, लेकिन हुजूर कायदे अहले सुन्नत के आबाओ अजदाद जिनके बारे में आपने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन कायदे अहले सुन्नत के अब्बा जान को आपने देखा नहीं होगा, दादा जान को आपने नहीं देखा होगा। पेशरो खतीब कारी निसार साहब ने अभी बताया कि फलों से दरख्तों का अंदाजा होता है। हजरात, कायदे अहले सुन्नत कौन थे, क्या थे, कैसे थे, बताने की जरूरत नहीं है। उनकी जिंदगी खुली किताब है, बच्चा चाहे तो देख ले, बड़ा चाहे तो देख ले। लेकिन वो खुशनसीब आबा अजदाद जिनके घर में कायदे अहले सुन्नत की पैदाइश हुई है, वो कितने बड़े खुशनसीब होंगे जिन्होंने कायदे अहले सुन्नत की परवरिश की। लेकिन कायदे अहले सुन्नत को समझने के लिए जरा सा चलो वो दिन देखो कि 1917 सन्ने ईस्वी है। एक गुलाब खिलता है, उस गुलाब को अपने हाथों में लेकर कायदे अहले सुन्नत के वालिद बुजुर्गवार आप सुन रहे हैं रूहानी नेटवर्किंग इस्लामिक आवाज़। अब्दुल लतीफ पहुंचते हैं खानकाह रशीदिया, जिस खानका से आप मुरीद थे। खानकाह रशीदिया में अपने पीरो मुर्शिद सरकार सैयदी अब्दुल अलीम आसी अलैहि रहमत और रिजवान की झोली में देते हैं। कहते हुजूरी से आप कबूल फरमाइए, मैंने आपकी निस्बत से इसका नाम गुलाम आसी रखा है। सरकार गुलाम आसी को कबूल करते हैं, लेकिन गुलाम आसी को कबूल फरमाने के बाद कौन सी नजरे विलायत डाली कि गुलाम आसी को दुनिया अब गुलाम आसी नहीं फैजुल आरिफीन से जानने लगी। 1923 सन्ने ईस्वी है, दूसरा गुलाब खिलता है। हुजूर सरकार मौलाना अब्दुल लतीफ अपने उस चहीते गुलाब को लेते हैं, खानकाह रशीदिया पहुंचते हैं। उस खानका के एक अजीम बुजुर्ग जिनका नाम मुस्तफा रशीद है, आपके हवाले करते हैं। कहते हुजूर, मैंने आपकी गुलामी में देकर इसका नाम गुलाम रशीद रखा, और जब गुलाम रशीद रखा विलायत वाली नजर पड़ी, खानका की बरकत मिली। जब मिली थी सरकार गुलाम आसी को तो दुनिया ने फैजुल आरिफीन से जाना था, और जब मिली है उस बारगाह की अजमतें गुलाम रशीद को, अब दुनिया ने गुलाम रशीद को गुलाम रशीद के हवाले से नहीं, कायदे अहले सुन्नत के हवाले से जाना है, रईसुल कलम के हवाले। हजरात मुकर्रम, एक तरफ गुलाम आसी हुजूर फैजुल आरिफीन है, दूसरी तरफ गुलाम रशीद कायदे अहले सुन्नत है। हजरात, अब ये दो शख्सियतें हमारे सामने हैं। आप में से जिनकी उम्रें 50 से तजावुज कर चुकी हैं, उन्होंने दोनों बुजुर्गों को देखा है। एक का ताल्लुक खानका से,
दूसरे का ताल्लुक मदरसे से, खानका में रहने वाला भी बेमिसाल, मदरसों में रहने वाला भी बेमिसाल। खानका और मदरसे इन दोनों को किस तरीके से यकजा किया, तवज्जो हाजिर कीजिए। मेरा जहन गया, मैंने एक मजमून पढ़ा कि मुल्क चाइना और मुल्क जापान दो जगहों के कारीगर बड़े मशहूर थे नक्शो निगार के मामले में। बादशाह सलामत ने दोनों मुल्कों के कारीगरों से कहा कि ये बहुत बड़ा हाल कमरा है, बीच में मैं पर्दा लगा देता हूँ, ये दाहिने तरफ की दीवार मुल्क चीन के कारीगरों को देता हूँ, बाएं तरफ की दीवार मुल्क जापान के कारीगरों को देता हूँ, वक्त मुतय्यन कर देता हूँ, इस दीवार को घिस के नक्शो निगार तुम करो, इस दीवार को घिस के नक्शो निगार तुम करो। 3 घंटे के बाद पर्दा हटाऊंगा, दोनों के नक्शो निगार को देखूंगा और जो नक्शो निगार में अपने फन का ज्यादा मुजाहिरा किया होगा मैं उसके नाम का ऐलान करूंगा। चुनांचे मुल्क चीन के कारीगर भी आए, दीवार को घसते रहे, दीवार को घसते रहे, जब घस दिया तो उसमें फूल बनाया, पत्तियां बनाई, न जाने क्या क्या बनाया। लेकिन मुल्क जापान के कारीगरों ने अपने तरफ की दीवार को जो घसना शुरू किया, 3 घंटे तक घसते रहे, घस घस के मिसले आईना चमकदार बना दिया, न फूल बनाया न पत्ती बनाया, कुछ नहीं बनाया। 3 घंटे के बाद जैसे बादशाह आकर पर्दा हटाता है तो देखता है मुल्क चाइना के कारीगरों की तरफ की दीवार को कि एक से एक खुशनुमा चीजें बनी हुई हैं, खुश होता है। और जब जापानी कारीगरों की दीवार को देखता है तो कुछ नजर नहीं आता, मिसले आईना चमकदार है, उस दीवार में जो है वो सब कुछ साया बन करके यहाँ नजर आ रहा है। वहाँ पत्तियां बनाई गई, इस दीवार पे पत्तियां नजर आ रही हैं, वहाँ फूल बनाए गए, इस दीवार पे फूल नजर आ रहे हैं। बात समझ में नहीं आई तो कहने लगे हुजूर, एक तरफ नक्शो निगारी होती रही, दूसरी तरफ रगड़ घस का काम होता रहा। मिसले आईना शफाफ और सुथरा बनाकर जब हम लोगों ने दीवार को चमका दिया तो दूसरे दीवार की तस्वीर इसमें आ गई। तो बादशाह ने ऐलान किया कि इनाम के हकदार तुम भी हो, इनाम के हकदार तुम भी हो। अगर आपने समझ लिया है तो सखावत हुसैन बरकाती को कह लेने दो कि मदारिस इसलिए इस्लामिया में ये उलमा, ये असातिज़ा 9 बरस तक बच्चों को पढ़ा करके कुरान की तालीम देते हैं, हदीस की तालीम देते हैं, नहू की तालीम देते हैं, सर्फ की तालीम देते हैं, मंतिक की तालीम देते हैं, फलसफे की तालीम देते हैं। 9 बरस के बाद छोड़ नहीं देते, खानकाहों में लेकर किसी अच्छे पीर से मुरीद करा देते हैं और मुरीद निगाहे विलायत डाल करके दिल को साफ कर देता है, पीर दिल को साफ कर देता है। और जैसे दिल साफ होता है तो 9 वर्षों में जो पढ़ा है वो सब दिल के आईने में उतरता नजर आता है, उतरता नजर आता है। तो मुझे कह लेने दो, मैं बहुत बहुत अपने तन मन धन की कुर्बानी अल्लामा अब्दुल लतीफ को दूंगा जो कायदे अहले सुन्नत और हुजूर फैजुल आरिफीन जैसे शहजादे घर में पैदा हुए। तो एक ने खानका संभाला, दूसरे ने मदरसे को संभाला। इन्होंने मदरसे में बच्चों को पढ़ाकर मदरसे बनवाकर 9 बरस तक आलिम बनाने का काम किया और फैजुल आरिफीन ने निगाहे विलायत डाल करके रोशनी अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम, अब मैं आइए बताता हुआ गुजरूं। गुलाम रशीद नाम है सरकार अल्लामा अशरफुल कादरी का। क्या नाम है भैया? प्यार से बोलिए। पैदाइशी नाम गुलाम रशीद। रशीद, गुलाम रशीद। और जब गुलाम रशीद है तो अल्लामा अशरफुल कादरी कैसे हो गए? आज दुनिया नहीं जानती कि इनका नाम गुलाम रशीद है। अल्लामा अशरफुल कादरी कैसे हो गए? अभी अभी आपने तकरीर में सुना, अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह उलूम व फनून अता फरमाया था अल्लामा को। हर मैदान के शहसवार अल्लामा नजर आ रहे थे। खुद लिखते हैं अल जामियतुल अशरफिया में, मैं जब पढ़ने के लिए गया, हुजूर सरबराह आला तशरीफ रखते हैं, इनका भी एहसान पूरी दुनिया सुन्नियत पर है। हजरत के अब्बा जान का भी एहसान पूरी दुनिया सुन्नियत पर है। दुनिया सुन्नियत के किसी भी मदरसे का फारिग
हुजूर हाफिज मिल्लत के एहसान से इनकार नहीं कर सकता। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब कहते हैं तालिब इल्म का जमाना था जब तलबा ने एक दिन मुशायरा रखा, उस मुशायरे में कलम उठा करके तलबा ने अपने अपने तरीके पर अशार लिखना शुरू किया। तो मैंने भी एक नज्म लिखा, लेकिन जब मक्ते पे आया तो मैंने सोचा कि कौन सा तखल्लुस मुतय्यन करूं। रशीद लिखना चाहा तो मैंने देखा वजन बरकरार नहीं रह रहा है। मैंने गुलाम रशीद रखना चाहा, देखा वजन बरकरार नहीं रह रहा है। तो मैंने तबा आजमाई के लिए अरशद लिख दिया, और जैसे अरशद लिखा तो देखा वजन बरकरार नजर आ रहा है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, ये है अरशद। रशीद से अरशद क्या मतलब? यानी खानकाहे रशीद की तरफ, रशीदिया की तरफ जब मंसूब कर दिया अब्बा ने, तो गुलाम रशीद न सही तखल्लुस अरशद रखा। और हुजूर सदरुश शरिया, बदरुत तरीका, मुसन्निफ बहार शरीयत, मुहद्दिस कबीर के वालिद बुजुर्गवार अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमत रिजवान से जब आपने शर्फ़े बैअत हासिल किया तो हुजूर गौसे आजम की गुलामी में सदरुश शरिया ने दे दिया। तो इधर उन्होंने लिखा था अरशद, उधर उन्होंने सरकार सदरुश शरिया ने गौसे आजम की गुलामी में दिया। तो अब मिल गया कादरी, तो अरशदुल कादरी हुआ। अब अरशदुल कादरी को अरशदुल कादरी कहने वाला कोई नजर नहीं आता। मैदान खिताबत के शहसवार नजर आए, मैदान मुनाजरा के शहसवार नजर आए, मैदान इल्म फन के शहसवार नजर आए। अब दुनिया भूल गई मौलाना अरशदुल कादरी नहीं, पढ़ा लिखा भी कहता अल्लामा अरशदुल कादरी, इमाम भी कहता अल्लामा अरशदुल कादरी, मुक्तदी भी कहता है अल्लामा अरशदुल कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम, ये अल्लामा अरशदुल कादरी है जिनकी जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा आपने सुना। जरा सा आइए मैं आपको 2 मिनट बता दूं आपको। हजरत, ये हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत रिजवान, ये खानकाहे रशीदिया के बुजुर्ग सरकार मुस्तफा रशीद अलैहि रहमत रिजवान की तरफ मंसूब किए गए। और हुजूर मुस्तफा रशीद ये कौन हैं जिन्होंने मुनाज़रे रशीदिया लिखा? मुनाज़रे रशीदिया मदारिस इस्लामिया में पढ़ाई जाती है, और मुनाज़रे रशीदिया एक ऐसी अजीम किताब है जो उस फन को पढ़ लेता है वो मुनाज़रे में कहीं फेल नहीं होता, हर जगह कामयाब व कामरा नजर आता है। मैंने सुना था कि बहुत सारे बुजुर्गाने दीन थे जिन्होंने अपने बेटों के लिए किताबें लिखी थी, जिन्होंने अपने पोतों के लिए किताबें लिखी थी, लेकिन जिनकी तरफ मंसूब किया जा रहा है सरकार अल्लामा अरशदुल कादरी को, वो मुस्तफा रशीद हैं, उनकी तहरीर करता मुनाज़रे रशीदिया है। अल्लामा कायदे अहले सुन्नत ने मुनाज़रा रशीदिया को जब पढ़ लिया तो जिंदगी में बातिल फिरकों से जिस मैदान में भी मुनाज़रा किया, ये फैज़ाने मुनाज़रे रशीदिया था कि हर मैदान में फतह और नुसरत का झंडा गाड़ते नजर आए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं आपके सामने कुछ लफ्ज़ करूं, मगर इतना जरूर है, खुश नसीब है आप और हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज कायदे अहले सुन्नत के उर्स में आए। मैं दुआ करता हूं परवरदिगार आलम फैज़ाने कायदे अहले सुन्नत से हम सबों को मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।